यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जनरेशन है, पहले का कंप्यूटर हमारा कैसा था और अब का कंप्यूटर हमारा कैसा है, पहले के कंप्यूटर और अभी के कंप्यूटर के बारे में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का यूज किया जाता है, ये सब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। तो सब फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ज़्यादातर फ्रेंड्स जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू दिखा देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे पार्ट हमारे एक्सटर्नल हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखेंगे एक कंप्यूटर को बनाने के लिए या फिर जहां भी एक कंप्यूटर होता है वहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल कौन कौन से पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का नाम क्या है, काम क्या है और उसका यूज क्या होता है, और साथ साथ मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जितने भी पार्ट का यूज किया जाता है उन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्क्रीन आ रहा है सभी के पास? आवाज स्क्रीन आ रहा, सब क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, तो अब हम सीखेंगे कंप्यूटर पार्ट के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट होते हैं ना, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कई लोगों को तो ये तो पता ही है कि बाहर में जो भी हमारे पास पार्ट है, जैसे कीबोर्ड, अगर किसी से पूछा जाए ना कि कंप्यूटर के बारे में बताओ, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो जिनको इंटरनल पार्ट के बारे में नहीं पता है तो वो जो कंप्यूटर पे डेली बैठते हैं, डेली काम करते हैं, तो उनको पता है कि क्या क्या होता है। जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और सीपीयू हो गया। ज़्यादातर यही चार पार्ट बता पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं उन सभी का नाम और उसका काम और देखने में कैसा होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के सभी पार्ट के नाम। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए। पहला यहाँ पे दिया हुआ है मदरबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मॉनिटर, ये माउस। एक बार मैं ना, आप पीछे से आवाज़ मत करना यार, आवाज़ बहुत करते हो, जो मैं म्यूट कर देता हूँ। तो एक बार मुझे बताना कि आप लोग कौन कौन सा पता है इसके बारे में। तो पीछे ज़्यादा आवाज़ मत करना, अगर आवाज़ कुछ आ रहा होगा तो उसे हटा देना, देख लेना। अच्छा, आप लोगों को मदरबोर्ड पता है? मदरबोर्ड क्या होता है? यस सर। हाँ, मॉनिटर भी आपको पता ही है, माउस, कीबोर्ड, रैम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था मैंने। ठीक है। यस। प्रोसेसर जानते हो? प्रोसेसर, सीपीयू। यस सर, जो सीपीयू होता है। हाँ, सीपीयू होता है, लेकिन प्रोसेसर अलग होता है हमारा। जो एक सीपीयू तो पूरा हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है, ऐसे प्रोसेसर तो कैबिनेट होता है ना, बॉक्स। तो हाँ, जो बॉक्स होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है प्रोसेसर, जिसका वो छोटा सा होता है। हाँ, जिसको हम सीपीयू उसके बोलते अंदर हैं। पिन होती हैं। हाँ, जिनको फिर आवाज आ रही है, मैं म्यूट ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, ये तो हो गया प्रोसेसर। ये दिया हुआ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैंने आप लोगों को भी बताया था अभी कंप्यूटर पार्ट के बारे में। एसएमपीएस, पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू फैन और कैबिनेट है। तो अभी मैंने कुछ पार्ट के बारे में आपको बताया था पहले की वीडियो में। तो आज हम एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं ना, सभी के बारे में पढ़ेंगे भी, उसका फोटो भी देखेंगे और उसका यूज क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मदरबोर्ड। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? तो देखिए, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं ना, वो सारे पार्ट कनेक्टेड होते हैं। वो किससे होते हैं? मदरबोर्ड से होते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में नीचे दिया हुआ है ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स या पार्ट्स अटैच टू द मदरबोर्ड विया केबल्स। मतलब एक कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, तो वो सारे अटैच होते हैं। किससे होते हैं? मदरबोर्ड से। और किसके थ्रू? केबल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इस नीचे दिया हुआ है ए मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से बाय विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट। देखिए, एक मदरबोर्ड का जो मेन काम होता है ना, कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं सभी पार्ट में कितना करंट उसको चाहिए। जैसे मान लीजिए माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, समझ रहे हो, फिर रैम लगा हुआ है।
तो जितने भी आप पार्ट आप सुन रहे हो अभी, ये सारे पार्ट हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं वो सब किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड से। और किस पार्ट को कितना करंट चाहिए वो पास करता है कौन? मदरबोर्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ए मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक कनेक्शन से बाय विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट, मतलब सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए जो भी हम पार्ट यूज करते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, ईटीसी। और इसके अलावा जो भी पार्ट लगे होते हैं वो सभी में करंट या फिर जो भी कंपोनेंट जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से। ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड दिखता कैसा है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो आज देख लो। ये दिया हुआ है मदरबोर्ड। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ही पार्ट के बारे में पता होगा, और मैंने तो इसमें जितने भी आप छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने एक छोटे छोटे से पार्ट के बारे में पढ़ा भी है, इसको निकाला भी है, लगाया भी है। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी कोर्स किया हुआ है, प्लस कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर में 2 कोर्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, एक कार्ड लेवल और एक होता है चिप लेवल। तो मैंने कार्ड लेवल भी किया है, चिप लेवल भी किया है। यहाँ पर ये हो गया, जैसे ये हो गया रजिस्टर हो गया, ये आईसी हो गया, इसे बोलते हैं क्लॉक आईसी। मैं इसमें जितने पार्ट लगे हो ना, मैं एक एक पार्ट के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारा होता है प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रैम स्लॉट है, ये हमारा आईडी पोर्ट है, ये हमारा साटा पोर्ट है, ये स्पीकर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज, इसे बोलते हैं साउथ ब्रिज। तो ये एक एक पार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं, है ना। ये दिया हमारा पीसीआई स्लॉट होता है हमारा। तो खैर आपको इन सभी के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, जिसका काम होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड से। ठीक है, अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ आज मैं आपको पूरे पार्ट के बारे में बताऊंगा और देखना कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे। ये देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया हुआ है SMPS। SMPS क्या होता है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पर। SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म है SMPS का। इट इज़ अन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दैट यूज ए स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इसका जो काम होता है ना, एक SMPS के अंदर, जैसे मदरबोर्ड मैंने आपको बताया भी कि मदरबोर्ड में सारे पार्ट कनेक्टेड होते हैं। एक किस पार्ट को कितना करंट चाहिए वो कौन सप्लाई करता है? मदरबोर्ड। लेकिन मदरबोर्ड में करंट कहाँ से आता है? तो मदरबोर्ड में जो करंट आता है वो आता है किससे? SMPS से। और SMPS के अंदर करंट कहाँ से आता है? तो जो हमारा एक केबल होती है जो हमारा मेन स्विच में लगा होता है, जो हमारा एक बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, मेन पावर स्विच, वहाँ पे हम केबल लगाते हैं और वो जो केबल लगती है किस में आती है? SMPS में। और ये AC इनपुट करता है। यहाँ पे इसके बारे में शायद ऐसे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता दूं कि SMPS 230 वोल्ट AC इनपुट करता है। हमारे घरों में जो भी करंट आता है ना वो आता है AC में। और एक कंप्यूटर के अंदर जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है DC हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और AC होता है हमारा अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो करंट भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके बारे में पेज बना नहीं रखा है। तो करंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सिंपल सा याद रखना, SMPS जो होता है हमारा एक कंप्यूटर के अंदर AC इनपुट करता है 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट, और ये DC आउट करता है, क्योंकि एक मदरबोर्ड के अंदर या कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं सभी में DC करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दैट यूज स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका जो काम होता है इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करना, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इट इज जॉब इज टू कन्वर्ट वाल वोल्टेज AC पावर टू लोअर वोल्टेज DC पावर। मतलब इसका जो काम होता है AC पावर को लोअर DC पावर, ठीक है, लोअर वोल्टेज DC पावर। AC तो हमारा हाई होता है और जो DC होता है ना वो लोअर भी होता है और हाई भी होता है, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर लोअर DC की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि AC पावर टू लोअर वोल्टेज DC पावर। ठीक है, इसका जो ये कन्वर्ट करता है AC को DC, और किस में करता है? लोअर वोल्टेज DC में। ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर चिप्स इन मॉडर्न कंप्यूटर रिक्वायर्ड पावर 1.2 से लेकर के 3.3 वोल्ट। एक कंप्यूटर के अंदर जो हमारा SMPS लगा होता है, तो उसमें जो केबल होती है ना, जो भी SMPS में केबल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका,
देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं केबल देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस केबल के अंदर बहुत सारी तारें देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे चार, एक ही में एक पोर्ट में 4 केबल हैं। जो मदरबोर्ड में जाता है उसमें 20 केबल होती है, 20 और 24, ठीक है। तो मैंने इसमें एक एक तार के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसमें हर तार में अलग अलग वोल्ट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा SMPS का बैक पैनल है। तो यहाँ पे लगता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पावर केबल दिया हुआ है, ये से ये यहाँ पे बंधा हुआ है, नया केबल है। तो इसे जब ओपन करेंगे तो ये तो हमारा लगेगा मेन सर्किट बोर्ड में, और इसमें यहाँ पे ये 3 पिन जो आप देख रहे हैं ये लगेगा यहाँ पर SMPS के अंदर। तो ये 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट AC इनपुट करेगा, और ये आउटपुट करता है DC। लेकिन DC कितना आउटपुट करता है, हर केबल में अलग अलग वोल्ट चाहिए होता है। किसी में 1.2, किसी में 1.3, किसी में 3.3, ठीक है। किसी में -5 वोल्ट है और किसी में +12 वोल्ट है। मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है मैं आपको बता दूं, एक कंप्यूटर के अंदर -5 वोल्ट से लेकर के +12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है एक कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे इसे दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट कंप्यूटर चिप्स इन मॉडर्न कंप्यूटर रिक्वायर्ड है पावर 1.2 से लेकर के 3.3 वोल्ट है, ठीक है। मतलब इतने पावर की जरूरत पड़ती है, जो ज़्यादातर उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, जो पार्ट लगे होते हैं। विद सम ओल्डर डिवाइसेस रिक्वायर्ड है बिटवीन 5 to 12 वोल्ट DC। मतलब कई कंप्यूटर ऐसे हैं जो आजकल जितने भी आप कंप्यूटर देख रहे हो ना, तो सभी कंप्यूटर में जो अभी नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। 1.2 से लेकर के 3.3 वोल्ट DC, ये DC दिया हुआ है, ठीक है। 1.2 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट DC। और ओल्ड जो डिवाइसेस है या ओल्ड कंप्यूटर्स है उसमें जरूरत पड़ती है -5 वोल्ट से लेकर के, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, -5 वोल्ट से लेकर के +12 वोल्ट है, इतनी DC करंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप याद रखना, SMPS का जो काम होता है, ये हमारा एक पावर सप्लाई है। मेन करंट SMPS के अंदर ही आता है। SMPS DC करंट आउट करता है जो कि हमारा जाता है मदरबोर्ड के अंदर। चलिए इसके बाद देखिए ये दिया इसका फ़ोटो। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि इसका काम क्या होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका काम क्या होता है AC वोल्ट इनपुट करना और DC वोल्ट आउट करना, -5 वोल्ट से लेकर के +12 वोल्ट। देखिए तीसरे नंबर पर दिया हुआ मॉनिटर। मॉनिटर आप लोगों को पता ही है मॉनिटर किसे बोलते हैं, तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो कि आप लोग जानते ही हैं। दैट इज आल्सो नो एज ए वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वीडियो, ठीक है। इसका काम होता है जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं हमें आउटपुट देना, डिस्प्ले कराना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या हमारा है कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं वीडियो, ठीक है। इट यूज टू डिस्प्ले इमेजेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन से जनरेटेड बाय ए कनेक्टेड कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर से हमारा मॉनिटर कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे जो भी इमेज हमें देखना हो, टेक्स्ट देखना हो, वीडियो देखना हो या कुछ भी हमें देखना हो, आसानी से हमें दिखा सकता है कौन, मॉनिटर, ठीक है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि मॉनिटर हमारा 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। आप लोगों ने मॉनिटर सुना होगा, LED भी सुना होगा और LCD भी सुना होगा। लेकिन LCD और LED और मॉनिटर क्या, ये तीनों में डिफरेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं मॉनिटर तो हमारा सभी है, लेकिन मॉनिटर हमारा 4 टाइप्स का होता है। तो कौन कौन से होते हैं, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। एक होता है CRT, ठीक है। एक बार देख लूँ फोटो में दिया है क्या, हाँ लगा रखा है मैंने फोटो। तो देखिए एक होता है CRT, एक होता है LCD, एक होता है LED और एक होता है TFT। LCD, LED और TFT तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन तीनों की पहचान अलग अलग करनी पड़ती है हमें, लेकिन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसकी पहचान कर पाएंगे। तो बाकी एक बार मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। और एक होता है हमारा CRT, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। LED का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और TFT का जो फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए साथ साथ यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता था, तो यहाँ पे साथ साथ फुल फॉर्म दिया हुआ है। CRT हमारा कुछ इस तरीके से दिखा देता है, ठीक है। CRT हमारा ये मॉनिटर है, और इसका आकार जो होता है हमारा एक टीवी की तरह होता है। जो आपने ओल्ड टीवी आपने देखा होगा, आजकल तो सबके घरों में LED लगा हुआ है, तो जो ओल्ड टीवी होता है उसी के जैसा होता है। बैक साइड में यहाँ पे ना प्लास्टिक की तरह निकला होता है, ठीक है। ये देखिए बैक साइड में यहाँ पे निकला हुआ है बॉडी इसका। तो ये हमारा क्या होता है CRT।
और इसे इसका जो फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी, ये एलसीडी हमारा इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलईडी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दोनों सेम एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। और पहचान क्या होती है, अगर आपके पास एलईडी है और एलसीडी है तो दोनों की पहचान कैसे करोगे। तो ये सब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में काफ़ी सीखा है। मैं पहले 2011 में यही काम करता था, 2011-12 में कंप्यूटर रिपेयरिंग करना, मोबाइल रिपेयरिंग करना, ठीक है, और साथ साथ सॉफ्टवेयर पे भी काम करता था मैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म दिया हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों एक जैसा ही दिख रहा है और ये भी आपको एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जहाँ पे एलसीडी होगा ना और जहाँ पे एलईडी होगा, तो पहले मैं आपको एलसीडी बताता हूँ। मान लीजिए आप एलसीडी पे काम कर रहे हैं, तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सामने से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन एलसीडी में क्या होता है, जब आप साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, पूरा फोटो क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इतना आप समझ जाना कि ये हमारा क्या है, एलसीडी है। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता है। एलईडी में क्या होता है, आप सामने से देखो, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, जो भी इसकी पिक्चर क्वालिटी है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में काफ़ी हिस्ट्री है, वो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है कि ये हमारा पहचान होता है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है TFT, जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए एलईडी में और एलसीडी में इसका जो यहाँ पे बॉडी दिया हुआ है ना, काफ़ी ये पतला होता है। लेकिन ये जो हमारा दिया हुआ है TFT, ये भी इसी के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है। जैसे यहाँ पे CRT में क्या है, ये काफ़ी, इसमें तो काफ़ी बहुत दूर तक जा रहा है हमारा इसका बैक पैनल। इसका जो बॉडी होता है ना, ये भी ऐसा मोटा होता है काफ़ी, कि इसके बैक साइड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगा होता है, तो इसकी भी बॉडी थोड़ी सी मोटी होती है। जैसे इसमें तो ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, और ये दोनों तो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, आसानी से आप इसको पकड़ उठा सकते हो आप, ठीक है। तो वो जब हमारे सामने आता है तो आसानी से हम देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। तो सिंपल सा याद रखना, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं मॉनिटर, जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं इसके बारे में, और ये सब बताया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। एक बार मैं आप लोगों से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, समझ में आ रहा है या चले गए कहीं लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को या फिर सो तो नहीं गए? यस सर, समझ आ। हाँ, समझ में आ रहा है ना? नहीं, कई लोग क्या पता कि सुनते सुनते फिर सो गए हो, तो हाँ चलो कोई बात नहीं, समझ लो। ये आज ये पूरा बता ही देता हूँ, 10 पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 4 हो गया, बाकी अब जल्दी जल्दी बताऊँगा। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो, ये दिया हमारा रैम, और रैम हमारा कुछ इस तरीके से दिखा देता है। इसका जो फुल फॉर्म है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैंडम इसलिए कहते हैं कि जो भी इसमें डाटा स्टोर होता है, कभी भी उसको हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसमें कुछ भी अपडेट करना हो, या मान लीजिए हमने जो भी काम किया हुआ है उसे हटा करके कुछ और काम करना हो, तो डाटा इसमें रैंडमली होता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर जो भी डाटा होता है हमारा, हमेशा चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपने जो भी काम किया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है पिछली क्लासेस में कि रैम के अंदर जो भी डाटा होता है हमारा, वो टेम्पररी होता है, और जब तक हम कंप्यूटर में सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा वो टेम्पररी होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कभी भी टेम्पररी डाटा को हम चेंज भी कर सकते हैं, और जो भी वहाँ पर अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा रैम होता है, ये CPU के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि ये क्या हमारा है कि इंटरनल मेमोरी है ऑफ द CPU का एक इंटरनल मेमोरी है, क्योंकि ये जो काम करता है ना, CPU के साथ मिलकर काम करता है। और इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस लोकेट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जिस तरीके से तो हमने पहले कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, और अभी हम यही पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट है। जैसे हार्ड डिस्क, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर हमारा ये रैम लगाया जाता है, और कैसे लगाते हैं तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा अलग से। तो सिंपल सा आप याद रखना, ये हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि एक मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है, लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इसके बारे में, लोकेट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर ये मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होता है, मतलब लगाया जाता है, और ये हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। चल इसके बाद देखिए, ये दिया प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म होता है CPU। प्रोसेसर क्या होता है, ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर।
जो हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं CPU, और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म ऑल द बेसिक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन से। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इन सभी का जो काम होता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। हमारा एक कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं, कोई भी एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं, या फिर जो भी हम काम करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, उस डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है प्रोसेसर डिवाइस के अंदर। ठीक है, प्रोसेसर में होता है हमारा। और यहाँ पे इसके बारे में दिया भी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ये देखिए, परफॉर्म ऑल द बेसिक एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन से, और इट इज आल्सो नो एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इसको हम, इस वाले प्रोसेसिंग डिवाइस को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मेन डाटा प्रोसेसिंग जो होता है, हम जो भी इनपुट और आउटपुट करते हैं, तो जितने भी पार्ट लगे होते हैं सबकी कंट्रोलिंग और डाटा को प्रोसेस करना, ये हमारा काम होता है प्रोसेसर का, जिसको हम बोलते हैं CPU। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से प्रोसेसर डिवाइस होते हैं। ये दिया है हमारा, ये काफ़ी ओल्ड है, ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये Pentium 4 का है, ये Core 2 Duo दिया हुआ है, ये Core i3 है, Core i5 है, Core i7, Core i9 जो भी आया हुआ है लेटेस्ट है। तो ये सब हमारे प्रोसेसर होते हैं, और इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो एक डाटा मेन प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के बाद, वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। ठीक है, और कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं ना, उन सभी पार्ट की कंट्रोलिंग हमारा CPU ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन दिमाग होता है वो होता है CPU। देखिए इसके बाद क्या दिया है, ये दिया है माउस। माउस सभी को पता ही होगा माउस क्या होता है हमारा। ए माउस इज ए स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। ये हमारा एक छोटा सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, यूज बाय हैंड, जिसको हम हैंड के थ्रू यूज करते हैं, जो भी हमें कंट्रोलिंग करना होता है। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउ यूजर टू मूव एंड सिलेक्ट फोल्डर्स, टेक्स्ट, फाइल एंड आइकॉन्स ऑन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पे कोई भी कंट्रोलिंग करना हो, किसी भी फाइल को मूविंग करना हो, या फिर कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, टेक्स्ट, फाइल, आइकॉन्स, फोल्डर, किसी को भी कॉपी करना हो, मूविंग करना हो, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो माउस के अंदर एक होता है हमारा कर्सर। तो कर्सर का यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए माउस है जो 3 बटन से, एक माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट एंड स्क्रॉलिंग बटन से। स्क्रॉलिंग हमारा बिल्कुल बीच में होता है, जिसको स्क्रॉलिंग करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये देखिए, तो ये जो मैं बीच वाला जो बटन दिया है ना स्क्रॉलिंग का, उसके थ्रू यहाँ पे पेज को चेंज कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद मैं आपको उसका फोटो दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा माउस है, ये यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, और बीच में दिया हुआ है स्क्रॉलिंग बटन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप लोगों को पता ही क्या होता है, कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे इसके बारे में दिया है, कीबोर्ड इज ए सेट ऑफ द कीज दैट इनेबल यू टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, ये इसके अंदर की का सेट होता है पूरा, बहुत सारी की होती है इसके अंदर, और इसका जो काम होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को इनपुट करना। इट है द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर में माउस नहीं है, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, तो ये हमारा मेन इनपुट डिवाइस है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में माउस नहीं भी लगा हुआ है ना, कीबोर्ड का यूज करके आप एक कंप्यूटर में सारे काम कर सकते हो। और इट हैज मैनी कीज 101 से लेकर के 105 ETC, मतलब इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, अब मोस्टली आपको दिखाई देगा ज़्यादातर कीबोर्ड के अंदर 104 104 की होता है ज़्यादातर कीबोर्ड्स में। ठीक है, तो किसी में कोई कंप्यूटर अगर हमारा मल्टीमीडिया है या फ्लेक्सिबल है या फिर और भी टाइपिंग स्पेशलिस्ट है, तो उसमें क्या होता है की कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि वो कीबोर्ड कौन सा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है विच कैन बी प्रेसेस टू मेक कैरेक्टर्स लाइक नंबर्स, लेटर्स एंड सिम्बल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। किसी भी कीबोर्ड का यूज करके जब आप कोई बटन प्रेस करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर प्रेस किया, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, या कोई नंबर प्रेस किया, लेटर प्रेस किया, या सिंबल किया, ठीक है, तो वो सभी आपको दिखाई देता है कि इस पर स्क्रीन पर, इसका काम होता है ये। और कीबोर्ड कितने टाइप का होता है, तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ कीबोर्ड, नॉर्मल, फ्लेक्सिबल, मल्टीमीडिया, और ये दिया हुआ है टाइपिंग स्पेशलिस्ट।
कीबोर्ड के 4 टाइप्स होते हैं और यहाँ पे सभी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जो आप लोग जो भी हम यूज़ करते हैं एक नॉर्मल हमारा कीबोर्ड होता है। फ्लेक्सिबल जो होता है, आप इस वाले कीबोर्ड को कभी भी आप अपने पॉकेट में जेब में रख के आराम से कहीं भी ले जा सकते हो आप। ठीक है, ये हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, एक रबड़ का बना होता है पूरा। तो इसका यूज कब करते हैं, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जा करके कहीं काम करना होता है। फ्लेक्सिबल, मान लीजिए हमें एक कीबोर्ड से काम करना है, तो जितना हम नॉर्मल या अदर कीबोर्ड से करते हैं उतनी फास्ट हम इस पे नहीं कर सकते। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो इस पे हाथ स्लो चलता है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं हम, मार्केट में मिलता है ये। ठीक है, और एक होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में अलग से दिया होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है एक, जिसमें प्ले पॉज से बहुत सारे एक कोई भी सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए बटन दिए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। एक होता है टाइपिंग स्पेशलिस्ट है, टाइपिंग करने के लिए अलग से कीबोर्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग स्पेशलिस्ट कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जो होता है हमारा वो 4 टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे सभी का नाम दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये होता है हमारा एक नॉर्मल कीबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे फोटो और कीबोर्ड को लगा नहीं रखा है, तो एक बार मैं आपको अलग से दिखा दूंगा कि फ्लेक्सिबल कीबोर्ड कैसा दिखा देता है, टाइपिंग स्पेशलिस्ट कैसा होता है और मल्टीमीडिया कैसा होता है। तो मैं आपको अलग से एक बार दिखा दूंगा। देखिए, ये और दिए हुए हैं पार्ट, जैसा कि और भी पार्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर के अंदर, फ्लॉपी डिस्क होता है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, ये इसे हम बोलते हैं कैबिनेट है। ठीक है, कैबिनेट किसे बोलते हैं, ऐसे आपके पास ये अगर बॉक्स है तो कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे पावर बटन प्रेस करते हो, तो इसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट लगे होते हैं एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, CPU। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ये खाली बॉक्स है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट है। अगर आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे मुझे एक कैबिनेट चाहिए, तो आपको ये खाली डब्बा देंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये होता है CPU फैन, जो एक प्रोसेसर को कूल करने के लिए होता है। हार्ड डिस्क हमारा डाटा स्टोर करने के लिए होता है, और फ्लॉपी डिस्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो एक बार आप देख लेना। और इसका मैं आपको जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा ना, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन सभी के बारे में, तो एक बार आप देख लेना। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ आप लोगों को। अच्छा, समझ में आया कि कंप्यूटर पार्ट के बारे में? यस सर। हाँ, तो कंप्यूटर पार्ट यही होता है हमारे, और इसमें कुछ नहीं करना, बस जानकारी होती है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। कंप्यूटर फंडामेंटल में यही चलता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और किसी को डाउट है क्या, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। देखिए, इसके बाद दिया हुआ यहाँ पर मेमोरी कैलकुलेशन इन कंप्यूटर। मेमोरी कैलकुलेशंस, जिस तरीके से आप कोई भी सामान परचेज करते हो मार्केट से, जिसमें हम सामान परचेज करते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, टन में या क्विंटल में, उसे हम बोलते हैं यूनिट। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, हमने कोई MP3 स्टोर किया, ठीक है, कंप्यूटर में सेव किया, या फिर कोई वीडियो हमने सेव किया, या जो भी हमने काम किया हुआ 1 घंटा 2 घंटा, वो हमने कंप्यूटर में सेव किया। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैलकुलेशन से कितना डाटा स्टोर होता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे कंप्यूटर में 1 GB स्टोरेज डिवाइस है, तो हमें ये पता करना है कि उस कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए एक सॉन्ग्स आपका 100 MB का है। ठीक है, तो कितना हम सॉन्ग उसमें स्टोर कर सकते हैं 1 GB के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी कैलकुलेशन इन कंप्यूटर। तो देखिए, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे मेमोरी का सबसे छोटी यूनिट है, ये दिया हुआ है बिट है। जिस तरीके से हम कोई सामान परचेज करते हैं, तो सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम। ग्राम के ऊपर फिर किलोग्राम, टन हो गया, फिर क्विंटल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है, तो कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, बिट से। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया कि बिट होता क्या है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, इट यूज ओनली 2 सिंबल्स है, 0 and 1। जहाँ भी 0 और 1 आपको दिखाई देगा, वो हमारा एक बिट होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ये दिया है बाइट है। बाइट क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट है। जहाँ भी मैंने आपको बताया भी कि जहाँ पे 0 और 1 होगा, वो हमारा एक बिट होता है। यहाँ पर 8 बिट को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा बाइट है। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, और देखिए, एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैलकुलेशन जो स्टार्टिंग होता है ना, वो होता है बाइट से। और आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे बताया है कि बाइट से भी छोटा होता है क्या, बिट है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया इसके बारे में, बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, एवरी टाइप ऑफ डाटा इन कंप्यूटर साइंस इन मेजर इन टर्म्स ऑफ बाइट से। कंप्यूटर साइंस में जो भी रिसर्च होता है या फिर कोई भी काम होता है एक कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग, मेमोरी कैलकुलेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बाइट से। ठीक है, बाइट के ऊपर क्या होता है तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी कैलकुलेशन से 8 बिट हमारा क्या होता है 1 बाइट के इक्वल होता है। जहाँ भी 4 बिट होता है तो क्या बनता है हमारा 1 निबल। इसके बाद 8 बिट बराबर हमारा क्या होता है 1 बाइट है। और 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB। आप लोग देखा होगा जिससे कोई फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हैं या कोई भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा है तो KB में दिखाएगा और कम है तो किस में दिखाएगा बाइट में। तो 1024 बाइट इक्वल टू क्या होता है 1 KB और KB का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है किलो बाइट है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दिया है 1024 KB इक्वल टू 1 MB। ये देखिए ये सेम ये जुड़ता जाएगा आपका, सभी में 1024 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 1024 KB इक्वल टू 1 MB जिसका फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। 1024 MB इक्वल टू 1 GB जिसका फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे दिया है 1024 GB इक्वल टू 1 TB। ठीक है, और TB का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है टेराबाइट है। और इसके बाद भी और आया हुआ है हेक्टाबाइट है और भी 3-4 ऑप्शन आए हुए हैं। ठीक है, तो डाटा स्टोरेज काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट लिया हुआ है TB तक, तो TB से ऊपर भी कुछ आए हुए हैं तो मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखना ये इस तरीके से इसका कैलकुलेशंस होता है और सिंपल सा है 1024 MB इक्वल टू 1 GB। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप देख लोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया ना, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जिनको ये समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कैलकुलेशंस कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी का आपको आंसर फाइंड करना है। जैसे 5120 MB इक्वल टू कितना GB होगा, 9216 KB इक्वल टू कितना MB होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये आपको फाइंड करना है। और ये जो नोट्स है मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आप एक कॉपी पर अपना नोट करके, ठीक है, इसे नोट करके उसका आंसर वहाँ पर सामने लिख देना और फोटो खींच कर मुझे भेज देना आप, तो मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा आपका। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है मेमोरी कैलकुलेशंस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके बारे में, कितने बाइट का कितना KB होता है और कितना KB का कितना MB होता है, और नीचे यहाँ पे सारा दिया हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं मेमोरी कैलकुलेशंस। तो एक बार पूछ लेता हूँ, अच्छा समझ में आया आप लोगों को इसके बारे में? यस सर सर। कई लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा। यस सर। हाँ सर। तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं बेसिक का कंटेंट इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये मैं कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर दूंगा और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बारे में ना, तो जिनको समझ में आ गया होगा या जिनको पहले से आता होगा तो यहाँ पे इसका आंसर आप कॉपी में नोट करके निकाल लेना और उसका फोटो खींच करके मुझे भेज देना आप। ठीक है, हेलो, हाँ जी। जो ये इसके फंडामेंटल नोट भेजे ना एक साथ भेजे थे आप, तो एक साथ भेज दूंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं जितने हैं सही भेज दूंगा मैं अभी पहले। जी सर, टोटल किसी पार्ट के बारे में कोई सा पार्ट हेलो समझ सर, नहीं आएगा, टाइम टॉपिक खत्म करना सर। होता है ना। हाँ जी बोलिए। क्लास के टाइम के डिस्कशन करने के लिए बोले थे ना। हाँ, क्लास के टाइम के लिए क्लास का टाइमिंग 5 to 6 सही रहेगा अभी फिलहाल, अभी रोज ही चल रहे हैं ना। सर 6 से 7। 6 से 7 अभी नहीं हो पाएगा ना, कई लोग बच्चे नहीं आ पाते हैं अभी। 5 to 6 राइट। हाँ 5 to 6 के लिए ऐसे मैंने उसमें भेज दिया, लेकिन सभी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया ना। 3-4 बच्चों ने रिप्लाई किया था कि 5 to 6 सही रहेगा, सभी ने रिप्लाई नहीं किया था। तो एक बार पूछ लेता हूँ मैं, कितने बच्चे हैं? अभी 8 बच्चे हैं और बाकी तो चले गए। अच्छा सभी लोग कौन कौन? चैतन्य, महेश्वर, मुखिया हो गए सर। महेश्वर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या आवाज़ है? ओप्पो ये किसका है? ओप्पो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कल 5 से 6 में क्लास कर लोगे आप लोग सभी लोग? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं कल क्लास में? 5 to 6 चलो फिर कल से 5 से 6 ही करेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।